नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज बात करूँगी एक सिंपल सी चीज़ के बारे में, जो हम एलओए में काफ़ी सुनते आते हैं कि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, है ना? तो ये चीज़ हम कई बार भूल जाते हैं कि जो हमारी सृष्टि बन रही है, जो भी सृजन हो रहा है हमारे जीवन का, वो हमारे ही थॉट्स की वजह से हो रहा है ना? जैसे बीके शिवानी मैम भी बोलती हैं कि संकल्प से सिद्धि है, एंड दैट ट्रूली इज़ इंडीड, मतलब दैट इज़ 100% रियलिटी। अब होता क्या है कि वी ऑफन टेंड टू फॉरगेट द पावर दैट वी होल्ड। हम अपनी आत्मा की शक्ति, अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है? अगर हम ही ब्रह्मा हैं और अगर हम ही क्यूरेटर और क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, तो फिर दूसरे लोग कैसे हमारे साथ गलत बिहेव कर लेते हैं? दूसरे लोग किस वजह से हमारे जीवन में आके बैंड बजा देते हैं? उसका एक सिंपल सा रीज़न है, वो रीज़न है हम खुद। हमने उनको वो पावर दे दिया, हमने उनको वो शक्ति दे दी, हमने इतना ज़्यादा थॉट इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पर, इतना ज़्यादा व्हिच वाज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब जब हम इतना ज़्यादा थॉट कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो क्या होता है? तो फिर ये होता है कि दैट पर्सन्स सोल विल रिसीव योर एनर्जी, राइट? एंड आपका एनर्जी का कनेक्शन होगा। अब किसी भी चीज़ का ओवरफ्लो जब होता है तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। जब ओवरफ्लो होता रहता है तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती, राइट? तो उस टाइम पे, उस प्ले पॉइंट पे यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ, यू नीड टू कम बैक टू योरसेल्फ, और आपको खुद को ये वापस याद दिलाना है कि यू आर द वन हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके जीवन में आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, प्रायोरिटी पे कोई और हो ही नहीं सकता। और अगर आप किसी और को रख रहे हैं तो आप ये अपने साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ, अपनी आत्मा के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि आप दुनिया में किसी को कितनी भी प्रायोरिटी पे क्यों ना रख लें, एट द एंड ऑफ द डे आपको कभी ना कभी ये ज़रूर सुनने मिल जाएगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। तो उससे बेहतर है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें, आप अपने जीवन को प्रायोरिटी पे रखें। बिकॉज़ सी, अगर आपने ह्यूमन फॉर्म में बर्थ लिया है, तो आई कैन वाउच फॉर इट कि आपको अगर ह्यूमन फॉर्म मिला है, आपने इंसान की योनि में जन्म लिया है, सो दैट इज़ बिकॉज़ आपको चाहता है ये ब्रह्मांड कि आप अपनी लाइफ़ फुल ऑफ लग्ज़रीज़ से जियो। यूनिवर्स नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस फाइनेंशियली हो, बट वो डिपेंड करता है पूरी तरीके से आपके थॉट प्रोसेस पे। आप, instead of being in that power, instead of knowing your value, instead of like valuing your potential, अपनी potential, अपनी क्षमता को वैल्यू करने की जगह पर आप किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को पावर दे दे रहे हो। वो कोई भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका कोलीग हो सकता है, आपके घर में कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, बी इट एनीवन। उस इंसान को, अगर वो इंसान आपको दुःख पहुँचा पा रहा है, तो उसका रीज़न, सी कन्फर्मेशन, है ना? हॉर्न बज गया। तो उसका जो रीज़न है वो कौन है? वो आप हो। आपने अपने ऑरिक फ़ील्ड से उस इंसान को इतनी एनर्जी दे दी कि दैट पर्सन इज़ सिटिंग ऑन क्लाउड 9, ठीक है? और चलो ये भी गलत बात नहीं है अगर वो पर्सन इज़ सिटिंग ऑन क्लाउड 9, लेकिन एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है सुनिए। दिक्कत ये है कि आपके बैक एंड में चल रहे हैं थॉट्स। अब अगर उस पर्सन ने कोई एक स्पेसिफिक चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं करी, तो आप उसके दिमाग में 75 थॉट्स आएँगे, व्हिच इज़ ट्रू। वो 75 थॉट्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, वो जो नेगेटिविटी है, जो भी ट्रेट है, वो सब आपका प्रेज़ेंट में, आपके वो थॉट्स आपका फ्यूचर बना रहे हैं, जो कि आपका कल वाला प्रेज़ेंट होने वाला है। जब भी आप मिरर में उठ के खुद को देखते हैं और आपको आपका फेस नहीं पसंद, या कोई एक स्पेक नहीं पसंद, या कुछ नहीं पसंद, तो भैया आप ये क्यों नहीं सोच रहे दैट दिस इज़ द पास्ट रियलिटी? ये आपके पास्ट थॉट्स का कल्मिनेशन है। इफ यू आर नॉट
गोइंग टू ब्रिंग दैट कैरिज्मा इन योर लाइफ। अगर आप खुद अपने आप को कैरिज्मेटिक नहीं बनाओगे, आप खुद अपने पावर को नहीं जानोगे, आप खुद अपनी वैल्यू को नहीं समझोगे कि क्या वैल्यू होल्ड करते हो आप क्या ही चाह रहे हो दुनिया से, व्हाट द हेल आर यू थिंकिंग, कि दुनिया क्यों ही वैल्यू करेगी। भाई देखो, यू नीड टू हैव द ऑडेसिटी, ठीक है, टू ऑलवेज कीप योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि दुनिया तो आपको नीचे गिराने में लगी हुई है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। आप अगर एक लाइफ पार्टनर भी चाह रहे हैं तो वो आप क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि यू वांट अ होम, आपको एक घर चाहिए, उस घर में आपको वो प्यार चाहिए जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो, वो आपका डिजायर है। तो ये मान लो कि आपको वो प्यार मिल गया है, वो कहीं से भी आएगा, वो दुनिया के किसी कोने में भी होगा ना, वो 7 समुंदर पार भी होगा तो भी आएगा, बिकॉज़ वो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर फॉलो कर रहे हो इतने टाइम से तो ये तो समझ आ ही गया होगा दैट नथिंग गोज़ इन वेन, कुछ भी फालतू नहीं जाता है, और एवरीथिंग वर्क्स ऑन एनर्जी, है ना। एंड वेयरएवर अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज़, जहाँ अटेंशन जाएगी एनर्जी फ्लो करेगी, एनर्जी फ्लो करेगी मैनिफेस्टेशन होगा। 5D रियलिटी में पहले आएगा, उसके 5D में पहले बनने के बाद 3D की रियलिटी में वो मैनिफेस्ट होगा। 3D की रियलिटी में आने में उसको कितना टाइम लगेगा, जितना आपका वेवरिंग, जितना आपका डेस्परेशन, जितना आपका नेगेटिव थॉट्स कम होगा, उतना कम टाइम उसको लगेगा। लाइक आप अगर एक डेलिब्रेट क्रिएटर, एक मास्टर मैनिफेस्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। आपके अंदर वो इनहेरेंट पावर है, यू हैव दैट इनहेरेंट पावर, बस आपको करना क्या है, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। आप उसको प्रैक्टिस करना भूल गए हैं, और आप उसको प्रैक्टिस करना क्यों भूल गए हैं, बिकॉज सोसाइटल कंडीशनिंग, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप तो आप अपने आसपास की चीज़ों से कंडीशनिंग लेते जाते हो, और जितना ज़्यादा आप कंडीशनिंग अपने दिमाग में बिठाते जाते हो उतना ज़्यादा फिर इश्यूज आते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर समवन इज नॉट बिहेविंग राइट विथ यू, या अगेन कॉन्फर्मेशन, इफ समवन इज नॉट बिहेविंग राइट विथ यू, है ना, तो मतलब समझो यार कि तुम ही कुछ पावर दे रहे हो उस इंसान को, यू आर गिविंग द पावर, आप ही दे रहे हो, और मतलब आपने कैसे अपने से ऊपर रख दिया किसी और को, चाहे वो कोई भी हो। सेल्फिशनेस इज द बेस्टेस्ट क्वालिटी विच यू कैन हेल्प हैव, है ना। इवन शाहरुख खान सर वो सेज के ही इज सेल्फलेसली सेल्फिश, मतलब वो दूसरों के बारे में, मतलब वो सेल्फिश है लेकिन दूसरों का बुरा नहीं करते हैं, वो दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, ना अच्छा सोचते हैं ना बुरा सोचते हैं, लेकिन वो खुद का अच्छा सोचते हैं। तो वो उस लेवल पे लेके आओ ना खुद को। जो देखो, एक बात समझने की कोशिश करना, आपके पास लिमिटेड एनर्जी है, आप उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करते हो वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है। अगर आप उस एनर्जी को किसी का बुरा सोचने में वेस्ट कर रहे हो तो वो देखो, वो क्रिएट तो हो रहा है ना, वो वापस भी आएगी एनर्जी, क्योंकि आपने नेगेटिव बनाई है। और वही अगर आप दूसरे का पॉजिटिव मत सोचो भाई, क्यों ही सोचना है दूसरे का पॉजिटिव, खुद का सोचो, खुद का भला करने की सोचो। तो इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, है ना, तो फिर पता है क्या होता है, देन थिंग्स चेंज, फिर सिनेरियो चेंज होता है, थिंग्स चेंज होती हैं, बिकॉज नाउ योर एनर्जी चेंजेस, योर ऑरिक फील्ड चेंजेस। और मैंने जैसे कि वो वाइब्रेशनल स्केल पे वीडियो बनाया हुआ है अब्राहमिक्स की 22 इमोशनल वाइब्रेशनल स्केल, तो उस तरीके से आपके वाइब्रेशन चेंज होते हैं। इमोशन चेंज हुआ, वाइब्रेशन चेंज हुआ, वाइब्रेशन चेंज हुआ, आप अपने डिवाइन के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन में आ गए। जब आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन में आ गए, देन थिंग्स चेंजेस, and it totally depends on you bhai, totally depends on you, no one else is responsible for it, only and only you. तो whatever is happening in your life, whatever the way people are behaving, जिस भी तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके उनको प्लीज करो, डोंट बिकम अ पीपल प्लीजर, नो प्लीज नो, आप उनको जाके प्लीज मत करो, बट रेदर डू वन थिंग, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट नोटिसिंग, नोटिस करना चालू करो कि किस तरीके के थॉट्स डाल रहे हो आप अपने दिमाग में। अगर कोई एक इंसान आपके साथ रूड हो रहा है तो उस रूडनेस को आप कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हो, आप क्या ही रिवर्ट बैक दे रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बिकॉज एक थॉट से फिर लूप बनता है साइकिल का। एंड वी एज अ ह्यूमन हैव वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन, है ना, मंकी ब्रेन होता है हम लोगों का, एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पॉन्डर करता है। तो एक थॉट आया नहीं कि दूसरा और ज़्यादा नेगेटिव आएगा, अगर एक थोड़ा नेगेटिव है तो दूसरा उससे ज़्यादा नेगेटिव होगा, नेक्स्ट उससे ज़्यादा नेगेटिव होगा, बिकॉज दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, है ना। एज ह्यूमन वी टेंड टू गेट नेगेटिव ईजिली, मतलब पॉजिटिव होने में हमको फिर भी टाइम लगता है, बट नेगेटिव होने में तो मतलब इट टेक्स नो सेकेंड, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। एंड देयर इज वन मोर थिंग, लाइक एक बिलीफ बिठा लो अपने अंदर दैट वॉट एवर इज माइन कांट एस्केप, ये बिठा लो अपने अंदर बिलीफ कि जो मेरा है वो कहीं नहीं जा सकता,
क्योंकि देखो लाइफ में अ लॉट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बहुत बुरा होगा, बहुत अच्छा होगा, यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू, बहुत लाइक यूनिवर्स इज ऑल्सो गोइंग टू क्रश यू, है ना? होगा, आएंगे जो लाइफ लेसन्स लिखवा के लाए हो, जो आपकी सोल को जो भी चीज़ें सीखनी है वो तो सीखनी है भाई इस बर्थ में, है ना? बिकॉज वी आर नॉट souls on human journey, we are human beings on soul journey, तो like दो different, sorry, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स ऑन सोल जर्नी, वी आर सोल्स ऑन ह्यूमन जर्नी, तो बहुत डिफरेंट हो जाती है चीज़, राइट? तो सोल जो लिखवा के लाया है, सोल को जो सीखना है, जो लेसन सीखना है, वो तो वो सिखवा के रहेगा, तो उसके लिए वो आपको क्रश भी करेगा, आपको तोड़ेगा भी, आपको देयर आर गोइंग टू बी ह्यूज अप्स एंड देयर आर गोइंग टू बी ह्यूज डाउन्स, ठीक है? नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू ना, कि आप कैसे उनको रेसिप्रोकेट कर रहे हो, कैसे उनको हैंडल कर रहे हो। बस एक जो ये स्टेटमेंट आई एम गिविंग यू ना, ये जो एक अफर्मेशन बोल लो आप, इसको जो समझना है समझ लो, दैट वॉट एवर इज माइन कांट एस्केप, इसको लिख लो कहीं पे, दिमाग में छप जाएगा ये। तो उसके बाद ना, मतलब एक बार जब इस पे बिलीव हो जाएगा ना, तो जो जा रहा है ना लाइफ से उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देर इज अ अल्टीमेट 100% श्योरिटी कि जो जा रहा है वो आपके लाइफ नहीं है, यू डिजर्व बेटर। और ये आपको उस पॉइंट इन टाइम पे रियलाइज़ नहीं होगा, बट बाद में रियलाइज़ होगा, फॉर श्योर रियलाइज़ होगा, ठीक है? तो स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ यार, एवरी वन इज यू पुश्ड आउट, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप क्यूरेट कर रहे हो, जो भी आप कल्मिनेट कर रहे हो, सामने वाले की सोल तक वो थॉट जा रहा है, टेलीपैथी वर्क कर रही है, और उसी वजह से वो ऐसे रेसिप्रोकेट कर रहा है, समझो ये बात को, ठीक है? तो जितना जल्दी ये समझ जाओगे दैट एवरीवन इज यू पुश्ड आउट, है ना, उतना जल्दी यू विल स्टार्ट टेकिंग योर पावर बैक। जितना जल्दी यू विल स्टार्ट टेकिंग योर पावर बैक, उतना जल्दी लाइफ में यू विल कम एट पीस, है ना? और लाइफ में सुकून बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस यू कम एट पीस, एक बार सुकून में आ जाओगे, अपने आप अलाइनमेंट बन जाएगा, अलाइनमेंट बन जाएगा, अपने आप 3D में चीज़ें 5D से आने लग जाएंगी, बहुत ईजिली आने लग जाएंगी, है ना? एंड सी, ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी टू से these things, I also face a lot of things, बस ये है कि आप उस सिचुएशन में, उस नेगेटिव सिचुएशन में खुद को कैसे टैकल कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट, है ना? दैट मैटर्स अ लॉट। तो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग दैट, इस देखो थिंकिंग नहीं यार, ये तो फैक्ट है दैट एवरीवन इज यू पुश्ड आउट, तो वॉट एवर थॉट्स यू आर क्यूरेटिंग, तो वही चीज़ें होंगी लाइफ में, ठीक? दूसरा चीज़, इस चीज़ पर बिल्कुल एडमेंट हो जाओ कि वॉट एवर इज माइन कांट एस्केप, जो मेरा है वो कहीं नहीं जाने वाला, है ना? जैसे शहनाज बोलती थी ना बिग बॉस में कि सिद्धार्थ से कि तू मेरा है तो मेरा ही रहेगा, तो वो उसका ही रहा, ठीक है? बाकी जो जो भी हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट, बट मिला ना उसको सिद्धार्थ, डेस्पाइट बीइंग इतना ज़्यादा एज गैप, है ना? मिला कि नहीं मिला, दे वर इन अ हैप्पी रिलेशनशिप, तो बिकॉज उसका वो जो थॉट था बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट था। तो आप अपना थॉट प्रोसेस उतना स्ट्रॉन्ग करो और ये मानना चालू कर दो, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग, स्टार्ट रेट्रोस्पेक्टिंग, अपने आप को खंगालना चालू करो कि अगर ये मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो कहीं ना कहीं मैंने ये थॉट बनाया होगा तभी कर रहा है, और कहीं ना कहीं मैंने अपने से ज़्यादा पार इसको दे दिया होगा फॉर श्योर, तभी ये हो रहा है, ठीक है? एंड स्टार्ट बिलीविंग दिस, इसको दिल से मानना चालू कर दो कि वॉट एवर इज माइन कांट एस्केप, और तुम देखना जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो दुनिया घुमाएगा लेकिन वो तुम्हारे पास ही वापस आएगा, और तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। बस तुम्हें एक चीज़ करनी है, तुम्हें खुद के बारे में सोचना है, तुम्हें खुद को प्रायोरिटी पे रखना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब रखना है, और बाकी दुनिया से कोई, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है? अच्छा, ये तो रही आज के टॉपिक की बात। एक बात और करनी थी, इस संडे को आई एम प्लानिंग टू कम लाइव, तो इफ़ यू पीपल वांट मी टू कम लाइव, तो एक काम करो, कमेंट करके बता देना मेरे को, सो दैट वी कैन प्लान कि किस टाइम के अराउंड यू पीपल विल बी फ्री, तो उसके अकॉर्डिंग आई विल लाइक कम लाइव ऑन द चैनल इटसेल्फ, ठीक है? चलो, आई होप कि आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। Thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe to the channel. Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life. You are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. Until next time, Om Bhairavaye Namaha, Hari Om Tat Sat.